नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम, जिसमें आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मॉनसून की सुस्त चाल की वजह से खरीफ फसलों की बुआई पिछड़ने से खाद्य महंगाई की स्थिति और खराब हो सकती है, जो पहले से ही ऊंची बनी हुई है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दालों और सब्जियों की कीमत में पहले ही उछाल आ रहा है। ऐसे में कम बारिश के चलते खाद्य महंगाई के बढ़ने का जोखिम पैदा हो गया है। मई महीने में खाद्य महंगाई दर 8.69% के ऊंचे स्तर पर स्थिर बनी हुई है। IMD के मुताबिक जून महीने में बारिश सामान्य से कम हुई है। 21 जून तक हुई कुल बारिश लॉन्ग टर्म एवरेज से 17% कम है। कम बारिश के चलते देश के प्रमुख जलाशयों का जलस्तर भी काफी नीचे चला गया है। खराब सड़क और टोल प्लाजा पर लंबे जाम से परेशान लोगों की शिकायत पर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि अगर सड़कें अच्छी नहीं हैं तब टोल टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स वसूलने से पहले नेशनल हाईवे एजेंसियों को अच्छी गुणवत्ता और बेहतर सेवाएं प्रदान करने पर फोकस करना चाहिए। गडकरी ने NHAI के फील्ड अधिकारियों को टोल प्लाजा पर लगने वाले ज्यादा समय और लोगों की शिकायत का शीघ्र समाधान करने के लिए एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस साल देश में सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग व्यवस्था शुरू होने जा रही है। इससे बहुत हद तक यात्रियों को सुविधा होगी। परीक्षण के तौर पर सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग पहले 5000 किलोमीटर से ज्यादा राजमार्ग पर चालू वित्त वर्ष में शुरू की जाएगी। सरकार एक नई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम पर काम कर रही है। इसके तहत शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वाले लोगों को घर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस स्कीम की घोषणा आगामी बजट में हो सकती है। नई स्कीम जून 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना का स्थान ले सकती है, जो इस साल दिसंबर में खत्म होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने को मंजूरी दी है। इसमें से 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। PMAYU 2.0 के तहत 1 करोड़ और घर बनाने की घोषणा हो सकती है। इसके लिए बजट में आवंटन हो सकता है। बाजार नियामक सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो इक्विटी डेरिवेटिव में रिटेल इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा और रिस्क मैनेजमेंट पर सुझाव देगा। वर्किंग ग्रुप एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव में रिटेल इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा के लिए नियम और शर्तों के बारे में सुझाव देगा। इसके अलावा मार्केट डेवलपमेंट और रेगुलेशन बढ़ाने पर भी सुझाव देगा। सेबी FNO के बढ़ते रिटेल पार्टिसिपेशन पर अंकुश लगाने के लिए दूसरे प्लान पर भी विचार कर रहा है। इसके तहत डेरिवेटिव सेगमेंट में सिंगल स्टॉक्स में पोजीशन लेने के लिए कुछ शर्तें तय की जा सकती हैं। पिछले 3 से 4 साल में डेरिवेटिव मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। इसने सेबी और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दोनों का मानना है कि अगर मार्केट क्रैश होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़ा लॉस हो सकता है। भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में छूट फिर से बहाल कर सकता है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने सभी रियायतों को खत्म कर दिया था। तब से वरिष्ठ नागरिक लगातार सरकार से छूट बहाल करने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार इस बार बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराए में छूट की घोषणा कर सकती है। इसमें महिला वरिष्ठ नागरिकों को 50% और पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को 40% की छूट मिल सकती है। रेलवे की ओर से स्लीपर क्लास में वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी जा सकती है। इसके पीछे तर्क यह है कि इस कैटेगरी में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सफर करते हैं, इसलिए उन्हें छूट दी जा सकती है। ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियम में बदलाव करने का फैसला किया है। सिम स्वैप फ्रॉड से बचने के लिए ट्राई की तरफ से इस नियम को लागू किया जा रहा है। 1 जुलाई से नए नियम लागू हो जाएंगे। नए नियमों से धोखाधड़ी की घटनाओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। पहले सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने पर आपको तुरंत स्टोर से दूसरा सिम कार्ड मिल जाता था, लेकिन अब इस मामले में लॉक इन पीरियड बढ़ा दिया गया है। अब यूजर्स को 7 दिन तक इंतजार करना होगा। इसके बाद ही यूजर्स को नया सिम कार्ड मिलेगा। नए नियम के अनुसार जिन लोगों ने हाल ही में अपने सिम कार्ड को स्वैप किया है वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। ग्राहक 7 दिन के बाद ये काम कर सकते हैं।
एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है जो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। ये फंड निवेशकों को एनएसई पर लिस्टेड भारत की टॉप 500 कंपनियों में निवेश करने का मौका देगा। ये नया फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 9 जुलाई तक खुला रहेगा। इस फंड में न्यूनतम 100 रुपए के साथ निवेश किया जा सकता है। फंड का 73% एलोकेशन लार्ज कैप, 17% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप स्टॉक में किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के येस बैंक ने अपने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। बैंक ने ये फैसला रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के तहत लिया है। बैंक ने कॉस्ट कटिंग करने और डिजिटल बैंकिंग पर फोकस बढ़ाने की योजना बनाई। बैंक ने 500 लोगों को नौकरी से निकाला है और आगे आने वाले दिनों में और छंटनी की आशंका जताई है। जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है उन्हें मुआवजे के रूप में 3 महीने का वेतन दिया गया। इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर ब्रांच बैंकिंग पर हुआ है। ऊंची ब्याज दर से आर्थिक वृद्धि की राह में कोई अड़चन पैदा नहीं हो रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति का ध्यान महंगाई को कम करने पर बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगली नीति में भी रेपो दर में कोई कटौती नहीं होगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि अगर वृद्धि दर अच्छी है और ये निरंतर बनी हुई है तो ये साफ संकेत है कि मौद्रिक नीति और ब्याज दरें वृद्धि के रास्ते में बाधा नहीं बन रही हैं। गवर्नर ने इसके अलावा कहा कि महंगाई पर मुस्तैदी से ध्यान देना जरूरी है क्योंकि मौसम की कोई भी प्रतिकूल घटना महंगाई को 5% से ऊपर ले जा सकती है। भारत में महंगाई की सिचुएशन अलग अलग है। इससे कुछ तबके अन्य के मुकाबले ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एचएसबीसी का कहना है कि शहरी उपभोक्ताओं के मुकाबले महंगाई से ग्रामीण उपभोक्ता ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एचएसबीसी ने कहा कि जिस तरह महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में के शेप रिकवरी देखने को मिली थी उसी तरह की स्थिति महंगाई के मामले में भी दिख रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि जहां खाद्य वस्तुओं की महंगाई ऊंची है वहीं कोर महंगाई दर में नरमी आ रही है। इसका कारण फसल को नुकसान और ऊंची पशुधन मृत्यु दर है। एचएसबीसी ने कहा कि गांव में महंगाई शहर की तुलना में ज्यादा है। ट्रेनों की स्पीड कम होने वाली है। इंडियन रेलवेज ने कुछ प्रीमियम ट्रेनों की स्पीड कम करने की योजना बनाई है। चुनिंदा रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस सहित कुछ प्रीमियम ट्रेनों की स्पीड को मौजूदा 160 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार गतिमान और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की गति 160 से घटाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की जाएगी। शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की जाएगी। इन ट्रेनों की कम स्पीड के कारण यात्रा समय करीब 25 से 30 मिनट बढ़ जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड कम करने के लिए कहा है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को सुनने, पढ़ने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।